हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। हम रीडिंग करने वाले हैं कुंभ राशि। सावन में महादेव आपको क्या ब्लेसिंग देना चाह रहे हैं। लेट्स सी। क्लेम करना है इस रीडिंग को। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे हीलिंग लेनी, चाहे वो मनी हो, हेल्थ हो, जॉब के अकॉर्डिंग हो, है ना, रिलेशनशिप के लिए हो या मैं शादी मैनिफेस्ट करने के लिए हो, आप वीडियो के नंबर पर जा सकते हैं। हमारी रीडिंग क्लासेज भी चल रही हैं, रीडिंग भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना है तब भी जा सकते हैं आप, ठीक है। कुछ रेमेडीज़ अगर आपको लेनी है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स सी कुंभ राशि आपके लिए क्या आ रहा है। तो कुंभ राशि, पहला मैसेज जो यहाँ पर भोले बाबा की तरफ से आपके लिए है वो ये है कि आपको यहाँ पर किसी का दिल दिखाया आपने जाने अनजाने में, है ना, तो उसकी जो हाई कर्ज बोलते हैं उसको वो लगी है। तो उसके लिए आपको फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने जीवन में जो पाना चाह रहे हैं चीज़ें वो आप पा सकें, है ना। तो वो जो रुकावट आई है ना, जिसे बोलते हैं रुकावट के लिए खेद है, वो इसीलिए आई है क्योंकि किसी का तो दिल दुखाया आपने जाने अनजाने में। तो यहाँ पर आपको फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। रोज़ रात को सोने से पहले माफ़ी मांगे कि जाने अनजाने में जिन लोगों को गलत मन से, वचन से, भाव से जिनका गलत कर दिया है, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। जहाँ रहें खुश रहें, सुखी रहें, और जिनने मेरा मन, वचन, कर्म से गलती की है, मुझे बुरा फील कराया है, मैं उन्हें ना उन सबको माफ़ करता हूँ, है ना। और मैं खुद को भी माफ़ करता हूँ कि इस वाली प्रेयर को आप करके सोना स्टार्ट कीजिए। आपको बहुत बड़े चेंजेस दिखेंगे सिर्फ माफ़ी मांगने से ही, ठीक है। जो रुकावट है ना आपके जीवन की वो हटने लग जाएगी, है ना। साथ में यहाँ पर जो है भोले बाबा की ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। तो एक रिलेशनशिप में सबसे पहले तो एक न्यू बिगनिंग आपको देखने को मिलेगी। पास्ट में अगर कोई हार्ट ब्रेक आपके साथ हुआ है, कोई कुछ है ना, आप जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंटमेंट हो गए थे, आपको लग रहा था कि अब सब ठीक खराब हो गया, अब तो कुछ नहीं ठीक हो सकता लव लाइफ में, तो एक नई शुरुआत, एक नया फ्रेश स्टार्ट आ रहा है। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके साथ स्टार्ट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मैरिज कनेक्शन आ सकता है, बेबी का जन्म हो सकता है अगर आप चाह रहे थे तो, है ना। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर यह है कि आप, है ना, मतलब अगर चाह रहे थे कि मैं अपनी क्लीनिंग पर फोकस करूँ, मैं जो है मतलब मेडिटेट करूँ, स्पिरिचुअल हो जाऊँ, तो वो भी आपके लिए यहाँ पे द्वार खुल रहे हैं। 4 नंबर, 18 नंबर, है ना, 9 नंबर, 1 नंबर आपके लिए, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। आप सबसे पहले तो यहाँ, है ना, कोई कन्फ्यूजन है आपका वो दूर होने वाला है। लाइफ को लेके हो सकता है, फाइनेंस को लेके हो सकता है ना, रिलेशनशिप को लेके, लेकिन कोई कंफ्यूज था, आप ये करो वो करो, क्लियरिटी नहीं थी बेसिकली आपकी लाइफ में, तो क्लियरिटी आपकी तरफ आ रही है। साथ में कोई भ्रम था, है ना, वो टूट रहा है आपका। एंड का यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कि अगर आप बहुत डरते हैं चीज़ों को लेके, आपके सबकॉन्शियस माइंड की ऐसी प्रोग्रामिंग हो रखी है कि आप सेल्फ डाउट में रहते हैं हमेशा, हर छोटा सा डिसीजन लेने में डरते थे, तो वो जो है ना यहाँ सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही है दोबारा से। महादेव की कृपा से आपके डर है ना वो खत्म हो रहे हैं। एंजाइटी अगर आपको होती थी तो वो भी आपकी खत्म हो रही है। आपको ड्रीम आएंगे, है ना, सपनों में आपको कोई गाइडेंस मिल सकती है, तो अपने सपनों को जरूर से नोट डाउन कीजिए, है ना, ठीक है। साथ में यहाँ पर जो है पैसे को आप उतना ही खर्च कीजिए जितनी ज़रूरत है आपकी, बाकी आपको सेव करने की ज़रूरत है, आगे आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए आपको मनी सेव करने के लिए कहा जा रहा है। एंड यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि अब कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई करियर हो, उसको ना लॉन्ग टर्म में देखें। ऐसा नहीं कि चलो आज थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं, क्या ही जाएगा, है ना, किसी से बात कर लेते हैं, फिर फ्री बैठे हैं कर रहे हैं, तो वो वाली एनर्जी में आपको नहीं जाना है। आपको सिक्योरिटी चाहिए, लॉन्ग टर्म में चीज़ें चाहिए, तो आपको उसी तरीके का नेचर भी आपका रखने की ज़रूरत है, ठीक है। साथ में यहाँ जो भी आपने हार्डवर्क किया है स्पेशली करियर के अंदर, उसका रिवॉर्ड आपको 9 मंथ में मिलने वाला है। कुछ लोगों के लिए सितंबर मंथ तक आपको मिलने वाला है, ओके। एंड आपके जीवन में किसी लेडी लक की जो एंट्री हो रही है, ये लेडी लक अगर आप ऑलरेडी लेडी हैं, गर्ल हैं, तो आपका लकी इनहेंस हो रहा है, और आप जिसकी लाइफ में जाएंगे उसके लिए और ज़्यादा लक लेके आ रही हैं। और अगर आप मेल हैं तो आपकी लाइफ में किसी लेडी लक की एंट्री हो रही है। ये लेडी लक दोस्त के फॉर्म में, है ना, पार्टनर के फॉर्म में या गुरु के फॉर्म में, किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में आ रही है, जिसके बाद आपके जीवन में मतलब समझ लो कि भाग्य में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की शुरुआत हो जाएगी, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, है ना। एंड आपकी तरफ आ रहा है ट्रैवल, तो आप घूमने फिरने जा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए तो आप, है ना, मतलब बाहर जा सकते हैं, कंट्री से बाहर, है ना, ओके। चीज़ों में आपको जो है ना, मतलब आपकी मैनिफेस्टेशन जो पुरानी थी, ये सोच रहे थे अब तो नहीं होगी, वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। फिर आप सोच सकते हो अरे ये मेरे साथ हो गया, ये चीज़ें भी हो रही है। लेट्स सी, ओके। तो आप जो है एक ऐसी एनर्जी के अंदर आप जा रहे हैं जिसका फोकस, है ना, अपने करियर पर है, जो मतलब लीडर बनने के लिए ही पैदा हुई है, तो उस एनर्जी के अंदर आप जा रहे हैं। एंड आपका जो नेचर की वजह से किसी ने अगर आपका फ़ायदा उठाया था, तो यहाँ आपके साथ जस्टिस सर्व हो रहा है कि जैसे आपकी इनोसेंट का फ़ायदा उठाया था, आप किसी चैलेंज में थे तो आपको कोई ब्लैकमेल किया था या आपको बुली किया था, तो यहाँ आपके साथ न्याय हो रहा है ना। एंड आपसे कहा जा रहा है कि ये हाई टाइम है कि आप अपने चैलेंज पे फोकस ना करके
अपने जीवन की बिगर पिक्चर को देखिए, बड़ी पिक्चर को देखिए, है ना। और उसके लिए अफर्म कीजिए, उसके लिए आप जो कर सकते करिए, प्रेयर्स कीजिए। आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं, तो आप जो भी प्रेयर्स कर रहे हैं उन्हें करते रहें, है ना। खुद का कोई काम आपका शुरू हो सकता है, और अगर आपके मन में है ना तो आप डेफिनेटली कीजिए उसे, क्योंकि वो आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग लेके आएगा। ठीक है, खुद का कार्य आपका, कोई ना कोई काम आपका शुरू हो रहा है। ओके, पुराना इन्वेस्टमेंट आपके काम आने वाला है, वहाँ आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा पुराने किए इन्वेस्टमेंट का। ये रिलेशनशिप में किया था, ये आपने करियर के अंदर किया था, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट का फल जो है, हार्डवर्क का फल है ना, वो अब आपको मिलने वाला है। ओके, आपके जो करियर के चैलेंज है ना भाई, पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, करियर आपका स्टेबल होने वाला है। ओके, यहाँ पर आपको हर तरीके की नकारात्मकता से भी प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, प्रोटेक्टेड हैं आप हर तरीके की नेगेटिविटी से। डेफिनेटली आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो उनकी हेल्थ इशू थोड़े हो सकते हैं, इसलिए उनकी हेल्थ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड जस्टिस सर्व हो रहा है भाई आपके यहाँ पे, जो आपने किया था जो भी, उसका रिटर्न आपको मिल रहा है। किसी ने आपके साथ कुछ किया था तो उसका रिटर्न उसे मिल रहा है। घूमने जा सकते हैं, घूमने फिरने का अगर आपको शौक़ है तो आप ये शौक़ आपका पूरा हो रहा है। कोई इंसान जो आपके लिए बन रहा था कि वो आपका दोस्त है, शुभचिंतक है, तो उसकी क्लियरिटी भी आपको मिलने वाली है। नहीं, आपको कोई, आप कुछ ढूंढ रहे हैं, सवाल का जवाब आपको बुक्स में मिलेगा। किताबें पढ़ी हैं आप, ये किताबें जिन भी धर्म से आप हैं, जिन भी भगवान को आप मानते हैं, उनसे रिलेटेड बुक्स को पढ़ेंगे तो आपको अपने सवालों के जवाब वहीं पर मिलने वाले हैं। ठीक है, कोई आपको स्पाई कर रहा है तो वो इंसान जो मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी उसके ना, क्योंकि आपका फोकस अपने कैरियर पे, अपने चैलेंजेस पे था, या आपने क्लियरली बोल दिया था कि भाई मैं अभी नहीं कर सकता ये चीज़ें, तो फाइनली वो ना आपका वेट कर रहा था कि कब आपकी चीज़ें ठीक हो, कब वो आपकी तरफ बढ़े। तो वो इसकी वजह से वो आपकी तरफ, आपकी प्रपोजल आपकी तरफ बढ़ रहा है ना। फ़ौरन जाना चाह रहे थे तो उसके योग भी आपके स्टार्ट हो जाएंगे। आने वाले 1 साल के अंदर आपका फ़ौरन रिलेटेड कोई कार्य है वो बन सकता है। जा सकते हो आप, घूमने फिरने जा सकते हो, सेटल होने के लिए भी जा सकते हो। ओके, यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आप ना 2 नाव में पैर मत रखिए, एक काम पर पहले फोकस कीजिए, फिर दूसरे कार्य पर फोकस कीजिए। आप क्या कर रहे हैं कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट करने के चक्कर में, या मल्टीटास्किंग बनने के चक्कर में एक भी काम पे पूरा फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो एक काम को पहले करना है, फिर दूसरे को करना है। ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत है यहाँ पर। एंड अगर कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं ना तो एक एक को कीजिए। वैसे तो बहुत सारी को एक साथ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपका फोकस, अगर आपको चाहिए कि स्पीड अप हो चीज़ें, तो एक काम पे पहले पूरी तरीके से मन धन से फोकस किया, उसके बाद दूसरे पे जाना, मतलब अपना 100% देना है। अभी आपको लग रहा है 100% दिया, लेकिन नहीं दिया, अभी भी चीज़ें हैं। ठीक है, हेल्थ आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। कोई सर्जरी हो सकती है आपके घर में किसी की आपकी, है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा आप सावधान रहें, है ना। एंड एक नया फेज लाइफ का शुरू हो रहा है, नई जजमेंट आपकी तरफ आ रहा है। न्याय की गुहार आपने भोले बाबा से बहुत लगाई तो वो मिल रही है। आप चाह रहे थे कि भगवान मेरे साथ न्याय कीजिए, तो वो न्याय हो रहा है। ओके, हीलिंग आ रही है आपके लाइफ में, तो आपकी हीलिंग हो जाएगी इमोशनली, पूरी तरीके से आप मेच्योरिटी आ जाएगी, हीलिंग हो जाएगी, आपकी जो बहुत सारी हैप्पीनेस आने वाली। आप उस दुख से बाहर निकल जाएंगे जिसकी वजह से आपको लगता है चारों तरफ से धोखे, परेशानियाँ मिली हैं लाइफ में, उन परेशानी से आप बाहर निकलने वाले हैं। कोई लॉस हुआ है आपके जीवन में, उस लॉस से भी बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ भोले बाबा की बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। ठीक है, एंड यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपके घर में या कहीं पर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपको बोलता है, मतलब वो आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, कि उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, जो आपको हमेशा ही गाइड करते हैं, लेकिन आपने उनकी गाइडेंस को कभी भी सुना नहीं है, सुना है तो उसे उस तरीके से फॉलो नहीं किया है। तो कहा जा, समझ लीजिए वो उसी के थ्रू भोले बाबा आपको बता रहे हैं कि आपको उसकी वो एडवाइस मानने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ फोकस आपका इस वक्त आपकी करियर होना चाहिए, अपने जीवन होना चाहिए। तो खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेके आएँ, क्योंकि आपके पास टाइम है ना, ये टाइम एक गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो रहा है आने वाले 4 महीने। तो इन 4 महीनों में जितना आप काम कर लेंगे अपने ऊपर, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, है ना, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, उतना ये आपके लिए इतनी ज़्यादा पीक पर, ग्रोथ पर लेके जाएगा आपको। इसलिए उस इंसान की बात मानिए जो आपको बार बार बोल रहा है ना भाई अपने करियर पर ध्यान दे लें, अपना एक चीज़ पर फोकस कर लें, है ना, और थोड़ा चीज़ों को डांट भी रहा है आपको, है ना, उसके रूल आपको ऐसे लग रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उसका कंट्रोल करना ही आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग है। ये आपको बहुत टाइम बाद तक पता चलेगा, है ना। तो इसलिए इस टाइम को आपको यूटिलाइज़ करना है, इसे वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये टाइम बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए, है ना। और ओवर थिंकिंग से थोड़ा बचना है। आपको अगर कोई काम करना है तो उसे करके देख लीजिए उस वक्त, है ना, इतना ज़्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, कि अच्छा कि ये होगा कि नहीं होगा, कब होगा, क्या होगा, करके देख लें। ठीक है, आप करके देखना मतलब नहीं कुछ गलत चीज़ें भी आपके मन में आई तो चलो वो भी नहीं, वो आप अपने सोच बुद्धि के हिसाब से यूज़ कीजिए, करके देख लीजिए जो शब्द है मैंने बोला उसको ना। ठीक है, देखो चैलेंज तो आपकी लाइफ में रहे हैं, बहुत सारे रहे हैं, आपने करियर में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन अब जो है चीज़ें आप
सेटल होने की तरफ जा रही हो, लेकिन आप में ना जो चैलेंज हुए ना उस आप में हमेशा उस साथ ही कमी रही है ना। आपने उस क्यूरियोसिटी के साथ में कार्य किया ही नहीं, आपने एक बर्डन की तरह स्टार्ट किया, या क्योंकि करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर मतलब लोगों को दिखाना है, इसलिए वो चीज़ें की हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा बर्डन रहा है वो काम में। अगर आप उसे ही क्यूरियोसिटी के साथ में, उत्साह के साथ में करेंगे, इंस्पायर करने के लिए करेंगे, है ना, अपनी पॉजिटिव एनर्जी से उस काम को करेंगे, तो वो काम आपके लिए फलीभूत होगा। तो यहाँ पर आपको जो है अपना उद्देश्य चेंज करना है, और जो भी कार्य आप कर रहे हैं, कोई जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या फाइनेंशियली आप करियर के अंदर कुछ कर रहे हैं, या लव लाइफ में करेंगे, तो उद्देश्य उसका गलत है, इसलिए उसके रिजल्ट भी आपको 100% नहीं मिल रहे हैं। मिल रहे हैं तो रुक रुक के मिल रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं मिल रहे हैं, परेशान हो गया आप उसकी वजह से। तो यहाँ पर आपको भोले बाबा कह रहे हैं कि अपना उद्देश्य जो है ठीक कीजिए। उद्देश्य अगर गलत होगा तो वो पूरा नहीं हो पाएगा ना, उसमें रुकावट आएगी। तो उद्देश्य को मतलब चेक कीजिए, ठीक कीजिए उसे ना। और आपको इस पर हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है। एंड आपको जब जब लगे ना कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, तो अपनी एनर्जी को शिफ्ट कीजिए, घर से बाहर जाएँ, किसी ऐसे इंसान से मदद मांगिए, बात कीजिए जो लाइट माइंड वाले हैं। एंड देखो आपके पास तो ऑलरेडी एक कोई है जो आपको गाइड कर सकता है समय समय, बस आप उसकी गाइडेंस को तो समझ नहीं रहे हैं या अहमियत ही नहीं दे रहे हैं। उस गाइडेंस को समझ लीजिए साक्षात महादेव आपको बोल रहे हैं उनके थ्रू, तो उस गाइडेंस को आपको मानने की ज़रूरत है। एंड आपने बहुत ज़्यादा लीडरशिप की क्वालिटी है ना, आप रेस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, आप प्यार डिजर्व करते हैं, बस आपको खुद को लगना चाहिए आप ये चीज़ें डिजर्व करते हैं। तो आप दूसरों क्या कह रहे हैं उसकी वजह से आप अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं, डर रहे हैं, तो उसको डर को ख़त्म कीजिए। यहाँ आपको चक्रा हीलिंग की नीड है, तो आप चक्रा हीलिंग कीजिए, तो उससे कीजिए। आप चाहे हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, या आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी। चक्रा हीलिंग के बाद आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो जिस तरीके की विल पावर जागृत होगी ना, वो आपके कार्य बनने लग जाएंगे। एंड साथ में आप खुद को ही मोटिवेट फील कर पाएंगे, आप देखेंगे कितना बड़ा चेंज आता है। तो चाहें तो हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। एंड साथ में आपके पास ऑलरेडी है कोई गाइडेंस देने के लिए, उसकी एडवाइस को आपको मानने की ज़रूरत है। अगर ये वीडियो आपसे कनेक्ट होती है तो लाइक सब्सक्राइब करें। जहाँ है खुश रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।